हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ इस यूट्यूब चैनल में जो बहुत कीमती समय लेकर के आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज मैं जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.6 लेके आया था, जिसमें उसमें हल किया था 1 नंबर का 1 और 2। मैंने दोनों को हल कर चुका हूं। आज मैं लेके आया हूं उसी का 1 नंबर का 3 नंबर जो हल करने जा रहा हूं। इससे पहले कि आपको बता दूं कि इसमें कुल 1 से लेकर 8 प्रश्न दिया गया है। उसको पहले मैं हल करने जा रहा हूं। तो टोटल जो है सभी प्रश्न का हल सेम एक ही फार्मूला को लेकर के मैं बनाने जा रहा हूं। इस फार्मूला को अगर आप लोग देख लिया, इस नियम को अगर देख लिया 1 बार 2 बार, तो मुझे आशा है कि आप लोग अपने से इस प्रश्न का हल कर लोगे। मान लिया जाए कि 3 नंबर का मैंने हल कर रहा हूं, 1 नंबर का कर चुका हूं, 2 नंबर का कर चुका हूं, तो अब मैं आशा लग रहा है कि चौथा नंबर आप लोग अपने से बना लोगे, मुझे उम्मीद है। तो चलिए स्क्रीन पर आप लोग ध्यान दें। अब मैं इसको हल करने के लिए जा रहा हूं। तो अब देखें कैसे हल किया जाता है। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीका से हल करने जा रहा हूं। तो मान लिया जाए कि इस संख्या जो है 4/x है। इस संख्या को इस प्रकार भी लिखा जाता है, इस प्रकार भी लिखा जाता है 4 × 1/x। यानी कि ये जो संख्या है 4/x, 4 × 1/x दोनों सेम एक ही चीज है। सिर्फ मैंने अलग अलग करके लिखा इंटू दे करके, और इस प्लस दे करके 3y जो है 3 × y, 3 × y, ये 3y जो है ये दोनों सेम एक ही चीज है। बीच में इंटू मैंने दिया क्योंकि बीच में इंटू रहता है। और 14 जो है 14 को मैंने उतार दिया। अब इसको मैं पहले मान करके लेके चलता हूं। जैसे 1/x को पहले उसको मानता हूं, माना कि 1/x = a मैंने माना। इस संख्या को 1/x को a माना तथा y बराबर b। 1/x को a और y को b दोनों मैंने मान लिया। अब इसके जगह पर मैं a बैठाऊंगा तो 4a होगा। इसके जगह पर अगर b बैठाऊंगा तो 3b होगा। तो देखें 4 × 1/x के जगह पर a बैठाया जो मैंने माना है। अब ये जो है प्लस का चिन्ह दिया, 3 × y के जगह पे मैंने b माना है तो b लिखा। और जो है 14 उसको 14 ज्यों का त्यों उतार दीजिए। तो 4a प्लस 3b = 14। ये समीकरण 1 हुआ, समीकरण 1। अब मैं इस तरह का जो इसी तरह का इसको भी हल करने जा रहा हूं। जैसे 3 × 1/x, 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है। सेम दोनों एक ही चीज है, सिर्फ अंतर इसमें 3 है। तो मैंने 3 को नहीं माना है, 1/x को मैंने a माना है। तो 1/x के जगह में मैं a लिखूंगा। और ये जो है
-4 इंटू वाई के जगह में मैंने b माना है तो y की जगह में b लिखूंगा। तो आइए 23 इसको लिख दिया, ठीक है। अब जो है 3 इंटू 1/x के जगह में a लिखा, -4 इंटू वाई के जगह में मैंने b माना है तो b लिखा 23। अब 3a -4b इंटू 23, ठीक है। ये समीकरण 2 हुआ। तो समीकरण 1 और 2 दोनों को मैं एक जगह लिखने जा रहा हूं। समीकरण 1 और 2 को एक जगह पहले लिखता हूं। समीकरण 1 जैसे कि है 4a प्लस 3b = 14, ये समीकरण 1 का है। और समीकरण 2 का है 3a - 4b = 23, ये समीकरण 2 का है। तो कहना चाहता हूं समीकरण 1 और समीकरण 2, ये जो लाइन है समीकरण 1 और 2, इसमें से मुझे पता चलता है कि बीच वाले जो है बी वाले प्लस माइनस में है। अब इसको इस तरह का लिखूंगा जो दोनों बराबर करके इसको कैंसिल करना है। तो देखिए कैंसिल कैसे होता है। इसको मैं 3 4 12 4 से गुणा करता हूं समीकरण 1 को, और समीकरण 2 को मैं 3 से गुणा करता हूं। अब देखिए क्या होता है, 4 4 16, 4 4 16 मैं 4 4 16, इसको मैं गुना करके यहां लिख देता हूं 4 4 16 और प्लस 4 तिया 12b और इक्वल टू दे करके 14 4 56। ये समीकरण 3 भी मान सकते हो, समीकरण 3। अब आइए समीकरण 2 वाले को 3 से गुना करता हूं, तो इससे गुना होगा तो 3 तिया 9, 9 हुआ। अब माइनस है, माइनस देना है, और 3 और 4 को गुणा करने से 3 4 12 b होता है, और 23 और 3 से गुणा करने से 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये समीकरण 4। अब इन दोनों को 3 और 4 को मैं योग करने जा रहा हूं, यानी कि दोनों को जोड़ना है। तो लिख देता हूं कि दोनों को योग करें। समीकरण 3 और 4 को योग करने पर, तो योग करने पर क्या होता है, यहां माइनस है तो प्लस उसका चिन्ह बदल दीजिए, यहां प्लस है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए, और यहां माइनस है, और इसको कैंसिल कीजिए। ये दोनों को योग कर रहा हूं। अब इसको ध्यान से देखें, लिखने का तो अगर लिखेंगे तो फिर भी चलेगा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं समीकरण 3 और समीकरण 4 का योग यहां लिख देता हूं, समीकरण 3 और समीकरण 4 का योग। तो योग करने पर ये आ जाता है 15 के 5 12 125 इक्वल टू, ये तो कट गया, और 16 9 25 a। अब a बराबर हो गया, ये 25 ऊपर जाएगा और ये 25 नीचे, तो 25 कैंसिल कर दीजिए, 25 पंचे 125,
25 पंचे 125 होता है। तो यहाँ a इक्वल टू आया मेरा 5, a इक्वल टू 5। अब समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ये मैंने समीकरण एक में जो है a, उस जगह पर मैं a का मान रखूंगा तो देखिए क्या आता है। तो समीकरण लिख देता हूं कि समीकरण मेरा यही है, 4a है प्लस 3b है 14। ये समीकरण 1 है। तो समीकरण लिख देता हूं, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 4a है प्लस 3b है 14 है। तो 4 इंटू a के जगह में मैं 5 लिखा, क्योंकि a बराबर मेरा 5 आया है, उसको मैंने लिखा। और प्लस है, इस जगह पर प्लस है, प्लस मैंने दिया। 3b जियो का त्यों रहने दीजिए और 14 नीचे उसी प्रकार लिख दीजिए। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 प्लस 3b 14। अब 3b इक्वल टू 14 और ये प्लस 20 है, इधर करेंगे तो माइनस 20 होगा, माइनस 20। अब 3b इक्वल टू 20 में अगर मैं 14 घटाऊं, उल्टा साइड 14 है, इधर माइनस में ज्यादा है, तो 3b माइनस 6 बचेगा। तो b इक्वल टू माइनस 6 बाय ये 3 जो है नीचे आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कीजिए, तो b इक्वल टू माइनस 2। अब आइए एक नजर थोड़ा सा है, जैसे कि इसमें कहा गया है x और y का मान ज्ञात करें। x और y का मान, तो y का मान मैंने b माना है, तो y का मान निकल चुका है। और x बाय वाई जो है, x बाय वाई इसका मान मैंने a बिठाया है, तो a इक्वल टू मेरा 5 आया है, तो मैंने 5 लिखा एक ही जगह में। चलिए मैं पहले लिख देता हूं, 1 बाय x इक्वल टू a माना था, यहाँ जो है 1 बाय x इक्वल टू a, तो 1 बाय x जो है a के जगह में 5 लिखा, क्योंकि a बराबर पहले a आया, उसके नीचे में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 रहता है। अब इसको क्रॉस से गुना करने पर ये 5x होगा, 5x और 1 गुना करने से 1 होगा, ठीक है। और अब x इक्वल टू 1 को ऊपर कर दूं, 1 को ऊपर करने से और ये 5 नीचे आ जाएगा, तो ये और y का मान 2 मैंने माना है, b माने थे y का मान, तो b का क्या माने थे, b का y से माना था, तो y बराबर -2। ये दोनों आंसर मेरा आ गया, यही आंसर इसमें मांगा गया है। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखें, एक बार देखें, अगर कहीं समझ में ना आए तो कमेंट करके भेजें।